हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जून पार्ट 2। जो करंट अफेयर्स ऑफ जून पार्ट 1 हमारा आ चुका है, जिसने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकता है। उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको भी आप जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सोलर एक्लिप्स ऑफ 2021 इज टू बी विजिबल व्हेन इन इंडिया। यानी कि भारत में पहला सोलर एक्लिप्स 2021 का कब देखा जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 10 जून यानी कि 10 जून को, 11 जून, 12 जून या 13 जून। और इसका सही आंसर होगा, तो जो 2021 का पहला सूर्य ग्रहण होगा 2021 का भारत में, वो 10 जून को हुआ था। ठीक है, तो ये 10 जून को है। अभी 10 दिन हो चुके हैं इस चीज को, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि पेपर में आ सकता है कि 2021 का पहला सूर्य ग्रहण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 10 जून को। अब सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ये तब होता है जब जो मून है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से जो मून की शैडो है वो हमें सन की रेस से, जो मून की शैडो हमें दिखती है अर्थ पे, वो पहुंचती है और हम उसे ही क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये आप याद रख लीजिए। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो 3 टाइप का होता है। एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, एक पार्शियल मतलब कि आधा अधूरा सूर्य ग्रहण। और वेर इन द मून ब्लॉक्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द सन, ये उसमें होता है जब मून कुछ पार्ट, सूर्य का कुछ पार्ट रोकता है। फिर एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, जिसमें पूरा सन ही कवर कर देता है मून। ठीक है, यानी वैसे तो जो सन है वो बहुत दूर है, लेकिन जो उनकी डिस्टेंस है तो उसे कवर कर लेता है। ठीक है, और जो तीसरा टाइप का होता है वो क्या होता है, सोलर एक्लिप्स, एनुअल सोलर एक्लिप्स, यानी कि जो साल में एक बार होता है, उसे हम इजारा सोलर एक्लिप्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नेम द बिलियनियर हु इज प्लानिंग टू ट्रेवल टू स्पेस इन जुलाई 2021। उस बिलियनियर का नाम बताइए जिन्होंने अपनी जो स्पेस ट्रेवल है उसको शेड्यूल किया है जुलाई 2021 में, यानी कि जुलाई 2021 में वे अंतरिक्ष ट्रेवल पे जाएंगे। जैसे हम ट्रेवल करने जाते हैं, हम कहते हैं कि हम इस जगह घूमने जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं स्पेस। अलग अलग लोग, अलग अलग शौक होते हैं सबके। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस और बिल गेट्स। और इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर होगा यहाँ पर आपका जेफ बेजोस। यानी कि जेफ बेजोस, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंतरिक्ष से घूमने जाने वाले हैं अपने भाई के साथ, अपने ये ब्लू ओरिजिन इस स्पेस क्राफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच टीवी सीरियल वॉन बेस्ट ड्रामा बेफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021। यानी कि किस टीवी सीरियल ने बेस्ट ड्रामा बेफ्टा टीवी अवार्ड्स जीता है 2021 का। आपके ऑप्शन है लॉन्ग लॉस्ट फैमिली, द ग्रेट हाउस गिव अवे, चार्ली कूपर दिस कंट्री, सेव मी टू। और आपके ऑप्शन ये हैं, उसका सही आंसर होगा, और इसका सही आंसर होगा आपके लिए सेव मी टू। यानी कि सेव मी टू जो ड्रामा है, टीवी सीरियल है, इसने बेस्ट ड्रामा बेफ्टा टीवी अवार्ड्स को जीता। और जो बेफ्टा का फुल फॉर्म है वो है ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, और जो ये स्टार्ट हुआ था, ये 11 अप्रैल 2021 को इसकी सेरेमनी हुई थी, लेकिन इसको अवार्ड मिला था 29 मई। ये पहली बार जब शुरू हुआ था वो हुआ था 29 मई 1949 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, आज 71 साल हो चुके हैं इसको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल हैंड ओवर 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। यानी कि कौन सा देश भारत को 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स देगा। आपके ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, इजराइल और रशिया। और इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर होगा यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स हमें 3 MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स देंगे। ठीक है, अब यूएसए का फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कंट्री कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। आप सभी जानते हैं डॉलर बहुत फेमस है। कैपिटल है यहाँ की वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और डीसी का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि एक कोलंबिया के अंदर एक जगह है वॉशिंगटन डीसी, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है न्यूली इलेक्टेड है जो बाइडेन। ठीक है, और यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये अमेरिका का फ्लैग है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो एक और बात आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि इंडियन नेवी को ये हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि जो यूएसए हमें मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स देने वाला है, रोमियो हेलीकॉप्टर्स देने वाला है, तो वो इंडिया के किस डिफेंस सेक्टर को देगा, या फिर एयरफोर्स को देगा, या फिर नेवी, या फिर आर्मी। तो आपका ऑप्शन होगा इंडियन नेवी को देगा।
अगला क्वेश्चन है हु बिकम्स आईसीसी ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023, यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो ऑफिशियल पार्टनर है किसे घोषित कर दिया गया है, यानी कि ऑफिशियल पार्टनर बन गया है वो फोन पे, भारत पे, पेटीएम, गूगल पे। और इसका सही आंसर है भारत पे, यानी कि जो आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर है 2023 तक वो होगा भारत पे। इसमें आप देख सकते हैं भारत पे बिकम्स आईसीसी ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023, यहाँ पर अच्छे से इसका न्यूज अपडेट है। अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक हैज बीन डेवलप्ड बाय विच आईआईटी, यानी कि किस आईआईटी, यानी कि आईआईटी का फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, किस आईआईटी के द्वारा अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक को डेवलप कर दिया गया। आपके ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी पुणे। इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर, यानी कि आईआईटी खड़गपुर ने इसे बनाया है। और इसका आईआईटी खड़गपुर का जो मोटो है वो है योगा कर्मसु कौशलम, संस्कृत भाषा में है ये, ठीक है। और इसका इंग्लिश में जो मोटो है वो है एक्सीलेंस इन योगा, ठीक है। और यहाँ का जो स्टैब्लिश हुआ था वो था 1951 में, और यहाँ के जो चेयरमैन है वो है अभी संजीव गोयनका, ठीक हो गया। और इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको सारी जो भी न्यूज चाहिए, फर्दर न्यूज चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव बीन रैंक्ड इन द टॉप 200 ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020, यानी कि भारत की कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने टॉप 200 रैंक के अंदर रैंक हासिल की है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स में, ठीक है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 3, 7, 5 और 9, और इसका सही आंसर है 3, यानी कि जो टोटल हैं भारत की जो यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने टॉप 200 में रैंक किया है वो सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटीज हैं। और जो पहली 3 यूनिवर्सिटी हैं वो है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी यूनाइटेड स्टेट्स की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की यूनाइटेड किंगडम की, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है एवरी ईयर 12 जून इज ऑब्जर्व्ड एज, यानी कि हर साल 12 जून को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड ओशंस डे, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे और वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। और इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे, यानी कि हर साल 12 जून को चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए एक डे ऑब्जर्व किया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताइएगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाती है, ठीक है। हाल ही में मनाया गया है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। यहाँ पर ये जो डे है ये क्यों मनाया जाता है यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विच नेशंस रेलवे इज वर्किंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क, यानी कि किस देश की रेलवे ने ये काम कर रहे हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि जो वो जितना भी वो चीज़ें यूज करेंगे रेलवे को बनाने में, रेलवे को चलाने में, बनाने में, यानी कि जो भी चीज़ें उसमें यूज होती हैं वो सब ग्रीन, मतलब इन्वायरमेंट को उससे ज़्यादातर नुकसान नहीं होगा। तो कौन देश इसका बनना चाह रहा है, बनने की ओर तरफ बढ़ रहा है? आपके ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, चाइना, फ्रांस। और इसका सही आंसर है इंडिया, यानी कि भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनने की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इस पूरी न्यूज के बारे में, ठीक है। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड लॉन्गेस्ट सी केबल इन द वर्ल्ड, यानी कि किस कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सी केबल बनाएंगे। आपके ऑप्शन है टाटा, जियो, गूगल, स्पेस एक्स। और इसका सही आंसर है गूगल, यानी कि गूगल ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सी केबल बनाएंगे, ठीक है। और जो गूगल है उसके सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई जी हैं, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 को इसकी स्थापना हुई थी गूगल की, ठीक है। और यहाँ की जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये आप याद रखेंगे। और गूगल के लोगो को तो आप सभी जानते होंगे, वो ये है गूगल का लोगो। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज टॉप्ड इन ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग्स 2021, यानी कि किस
शहर ने टॉप किया है ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग्स में? आपके ऑप्शन है पुणे, मुंबई, दुबई और ऑकलैंड। इसका सही आंसर है आप ऑकलैंड, यानी कि ऑकलैंड एक न्यूजीलैंड में एक स्टेट है। यहाँ देख सकते हैं पूरे न्यूजीलैंड का मैप है और ऑकलैंड यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑकलैंड है और जो ऑकलैंड है उसने टॉप किया है ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग्स 2021 में। इसमें आप देख सकते हैं जो टॉप 10 लिवेबल सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में वो यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए सबसे पहले में है ऑकलैंड न्यूजीलैंड की, फिर है जापान, ओसाका जापान, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, फिर है टोक्यो जापान की। ठीक है, बाकी फिर ये सारी कंट्रीज को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संजय यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, यानी कि संजय यादव जी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? आपके ऑप्शन है नैनीताल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और चंडीगढ़ हाई कोर्ट। और इसका सही आंसर है इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी कि संजय यादव जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को हुई थी। ठीक है, पहले आगरा में हुई थी इसकी स्थापना, फिर इलाहाबाद में ही। ठीक है, और जो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोजीशन है वो 160 जज हैं। परमानेंट जो जज होते हैं वो हमेशा 76 रहते हैं, और जबकि एडिशनल जज होते हैं 84, यानी कि कभी कोई परमानेंट जज की सीट खाली होगी तो जो एडिशनल जज होते हैं वो वहाँ पर कार्यभार संभालते हैं। तो ये 84 एडिशनल जज होते हैं और 76 परमानेंट जज होते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जज किस हाईकोर्ट में है? तो वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि चीफ जस्टिस को, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन उन्हें शपथ दिलाते हैं? तो उसका आंसर होगा गवर्नर। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजय यादव, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। ठीक है, यानी कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर शपथ दिलाते हैं हाईकोर्ट के जजेस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक यहाँ पर स्टैंप भी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है हर साल? आपके ऑप्शन है 12 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून और 14 जून। और ये कब से मनाया जाता है? हर साल 2024 हर साल 14 जून को मनाया जाता है ये, और 2005 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और WHO इसको ऑर्गेनाइज करता है हर साल। ठीक है, और मैंने सही आंसर बता दिया आपको। इसका सही आंसर है 14 जून, यानी कि हर साल 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर। और जो इस साल का जो थीम है, जो मेन थीम है वो है सेलिब्रेटिंग द गिफ्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, ये इस साल का थीम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु लॉन्च्ड नमस्ते योगा मोबाइल ऐप, यानी कि किसने नमस्ते योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इंडिया में? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि ये हो गया डिफेंस मंत्रालय, टूरिज्म मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है, इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि आयुष मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी और किरण रिजिजू जी ने इसे मिलकर लॉन्च किया है। और ये ऐप इस तरीके से दिखता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपको आधे से ज़्यादा को तो पता भी होना चाहिए कि न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि जो इजराइल है उसने गाजा पट्टी में बहुत ज़्यादा बमबारी करी थी। नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के पुराने प्रेसिडेंट थे, तो आपका एक ऑप्शन एक कट हो जाता है पहले ही। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साइमन पेरेस, इहुद बराक और नेफ्ताली बेनेट। इन चारों में से बेंजामिन नेतन्याहू को तो हटा दिया गया है, तो अब बचे ये तीन। इन तीनों में से कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? सोचिए, तब तक हम बात करते हैं यहाँ की कैपिटल के बारे में। यहाँ की कैपिटल है जेरूसलम, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये नेफ्ताली बेनेट बन चुके हैं, और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो है 90.5 लाख। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपको इनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता चल गया है। और इसका जो झंडा है इजराइल का वो इस तरीके से दिखता है। फिर भी हम सही आंसर की बात कर लेते हैं, और वो है नफ्ताली बेनेट। और जो ये वोटिंग हुई ना, ये बहुत क्लोज हुई है, 60-59 से नफ्ताली बेनेट ये इलेक्शन जीते हैं, यानी कि 59 वोट से बेंजामिन नेतन्याहू जी को मिले थे और नफ्ताली बेनेट को 60 वोट से मिले। ठीक है, तो एक वोट के अंदर से ये जीत गए। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? तो उसका आंसर, सही आंसर होगा, क्या होगा?
बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका लगभग 12 साल का कार्यकाल रहा और बेंजामिन नेतन्याहू को किंग बीबी के नाम से जानते थे, वहाँ फेमस थे। अगला क्वेश्चन है हु हैज वॉन फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल 2021, यानी कि फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर जो सैलिसबरी, निकोलस महूट, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। आपका सही आंसर है नोवाक जोकोविच, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, ठीक है, टेनिस प्लेयर हैं ये, और इन्होंने इस साल का फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल 2021 जीता है। और जो इनका जन्म हुआ था वो था 1987 में, अभी ये 34 साल के, ठीक है, और इन्होंने 19 बार सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है, और ये सर्बिया के हैं, ये आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्रेंच जो टाइटल था वो से मेंस सिंगल्स तो वैसे ही वुमेन्स सिंगल भी होगा, तो वो किसने जीता था, वो जीता बारबोरा क्रेजिकोवा ने, ठीक है, ये एक चेक रिपब्लिक की टेनिस प्लेयर है। हर साल 15 जून को हम किस डे को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड ओशियंस डे, वर्ल्ड विंड डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और वर्ल्ड नो टबैको डे। इसका सही आंसर है वर्ल्ड विंड डे, यानी कि हर साल 15 जून को हम वर्ल्ड विंड डे को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द 7th इंडियन टू बी एडेड टू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, यानी कि 7वें भारतीय जिन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, वीनू माकंड और सुरेश रैना। और आपका सही आंसर है यहाँ पर वीनू माकंड जी, यानी कि वीनू माकंड जी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड कर लिया गया है। इनका जन्म हुआ था 1917 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1978 में हो चुकी है, और इन्हें अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और अभी मैं बता दूं कि विराट कोहली, सभी लोग न्यूज में, विराट कोहली इंडियन टेस्ट टीम की कैप्टेंसी कर रहे हैं और इंडिया गई है इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। और महेंद्र सिंह धोनी को इसलिए न्यूज में है क्योंकि पहली बार भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट, ऐसा चैंपियनशिप खेलने जा रही है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी 12 साल बाद इंडिया की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और सुरेश रैना की एक नई बुक आ रही है, ठीक है, तो जो बुक आ रही है वो जुलाई में आएगी, तो जब वो पब्लिश हो जाएगी उसकी बुक के बारे में भी हम अपने करंट अफेयर्स में बात करेंगे। और जो 6 लोग हैं जिन्हें इंक्लूड किया गया है वो हैं सबसे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। सचिन तेंदुलकर को तो अभी 2019 में ही शामिल किया गया। और एक बात ये भी याद रख लीजिए कि टोटल 90 प्लेयर्स को अभी तक इसमें शामिल किया गया, जिसमें से 28 प्लेयर इंग्लैंड के हैं, फिर 26 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के हैं, फिर और 18 प्लेयर वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक है, और इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, ये याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है राज पर्व फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट, यानी कि जो राज पर्व फेस्टिवल है, त्योहार है, वो किस स्टेट में शुरू हो चुका है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, असम, मणिपुर। इसका सही आंसर है उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में राज पर्व फेस्टिवल, इस त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। उड़ीसा जो है एक भारत का स्टेट है, ठीक है, और जो यहाँ के गवर्नर है वो है गणेश लाल, यहाँ की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो है नवीन पटनायक। और ये देख सकते हैं कोस्टल एरिया को शेयर करता है ये, ठीक है, पर आप देख सकते हैं। और जो उड़ीसा स्टेट है, भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत के यहाँ पर है उड़ीसा स्टेट, ठीक है। और एक बात याद रख लीजिए कि उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन 31st फॉर्मल मीटिंग ऑफ नाटो वॉज हेल्ड एट, यानी कि नाटो का फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ देश शामिल हैं, तो उसकी जो मीटिंग है वो कहाँ हुई थी। आपका ऑप्शन है ब्रुसेल्स, न्यू दिल्ली, ऑकलैंड, जिनेवा। उसका सही आंसर है ब्रुसेल्स, यानी कि ब्रुसेल्स में इसकी मीटिंग हुई है, ठीक है। और ये 2021 में ब्रुसेल्स में समिट हुआ है इसका। और ब्रुसेल्स जो है वो किसकी कैपिटल है, ब्रुसेल्स की कैपिटल है, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, ये याद रख लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। और 14 जून 2021 को इसकी मीटिंग हुई थी। और नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और नाटो में जो सारे मेंबर्स हैं, सारी कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडिया इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वैदिक शिक्षा एंड संस्कार बोर्ड, यानी कि किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। और जिसको इनका चेहरा याद होगा तो वो पहचान गए होंगे कि ये कौन सा स्टेट है। और सही
और सही आंसर है यहाँ पर राजस्थान, यानी कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऐसा कहा है, ऐसा अनाउंस किया है कि वो एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को अपने सेटअप करेंगे अपने स्टेट में, ठीक है। और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर जी हैं। और इसमें आप इस न्यूज के बारे में क्लियर तरीके से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि इन इंडिया फर्स्ट केस ऑफ ग्रीन फंगस हैज बीन रिपोर्टेड इन विच कंट्री। ग्रीन फंगस का पहला केस किस सिटी यानी कि किस शहर में रिकॉर्ड किया गया है। आपके ऑप्शन है मुंबई, देहरादून, दिल्ली और इंदौर। और जो ये फंगस है, पहले इसका व्हाइट फंगस आया, फिर ब्लैक आया, नहीं पहले ब्लैक फंगस आया, फिर व्हाइट फंगस आया, फिर येलो फंगस आया, अब ग्रीन फंगस भी आ गया है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घर पे रहिए, ठीक है। मास्क पहनते रहिए। वैसे ये उनको ज़्यादा होने के चांस हैं जिनको कोविड हो चुका है, कोविड से जो रिकवर कर रहे हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी वीक है तो उनको ये फंगस हो सकता है वैसे। और जिनको कोविड नहीं हुआ है अभी तक उनको ये फंगस नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कि उनको नहीं होगा, तो लापरवाही नहीं बरतें, अपना ध्यान स्वयं रखें, ठीक है। इसका सही आंसर है इंदौर, यानी कि भारत का पहला ग्रीन फंगस का केस इंदौर शहर में पाया गया है। इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जो भी डिटेल है। और हल्का हल्का मैं बता देता हूँ कि 34 ईयर ओल्ड कोविड पेशेंट है जिन्होंने रिकवर किया था कोविड से, ठीक है। अब उन्हें ग्रीन फंगस हो चुका है और मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, यानी कि आप कितना लोगों को डोनेट करते हैं, कितना दान करते हैं, तो उस पर जो रैंक है इंडिया की क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 14th, 15th, 16th, 17th। इसका सही आंसर है 14, यानी कि भारत 14वें स्थान पे है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है कि 17 जून इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज, यानी कि 17 जून को हर साल हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। आपका ऑप्शन है वर्ल्ड ओशंस डे, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, यानी कि सूखे से बचने के लिए जो डे मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। इसका सही आंसर है डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये डे मनाया जाता है हर साल 17 जून को। और इस साल हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ज़मीन को ऐसा घोषित किया, ऐसा अनाउंस किया है कि वो उस ज़मीन को दोबारा से उपजाऊ बनाएंगे, ताकि जो डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट है, यानी कि जो भूमि बंजर हो रही है, उसको दोबारा से क्या करें, फर्टिलाइज करें और उसमें फसल उगाएं, ठीक है। और जो हमारे देश में फसल की यानी कि जो खाने की कमी होती है उसको पूरा करें। और इस साल का जो थीम है वो है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, यानी कि जो लैंड है उसको रिस्टोर करें और रिकवर करें, ठीक है। जो भी हमें कमियां हो रही हैं उसके रिकवर करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बीसीसीआई हैज लिफ्टेड लाइफ टाइम बैन इम्पोज्ड ऑन विच क्रिकेटर, यानी कि बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया जो उसका फुल फॉर्म है, तो इन्होंने किस खिलाड़ी पर से प्रतिबंध था जो उन्होंने लगाया था कि अब ये लाइफ टाइम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो किससे हटा दिया है। आपका ऑप्शन है शुभमान गिल, रोहित शर्मा, अंकित चौहान, ईशांत शर्मा। अभी सही आंसर जानेंगे, तब तक कुछ और बातें जान लेते हैं। तब तक ये है कि ये 31 में 1926 को बनना शुरू हो गया था और इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। ये क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट के जो भी चीज़ें हैं क्रिकेट के उसको देखते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो वानखेड़े स्टेडियम यानी कि मुंबई में इसके लोकेटेड हैं। और भी जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरभ गांगुली, आगे वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, और सेक्रेटरी हैं जय शाह, और मैन के कोच हैं, इंडियन मेंस टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, और वुमेन्स टीम के कोच हैं रमेश पोवार। और यहाँ के जो इंडिया टीम के स्पॉन्सर हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा अंकित चौहान, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन पे लाइफ टाइम बैन लगाया था, ठीक है, बीसीसीआई ने, तो इनसे अब हटा दिया है। तो 2013 में जो स्पॉट फिक्सिंग हुई थी जिसमें श्री संत भी फंसे थे, तो उसमें भी यही शामिल थे, तो अब इनसे ये लाइफ टाइम बैन हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन रीजन थे इन पे जो बैन लगाने का वो था कि स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे थे 2013 में आईपीएल में, ठीक है। तो और ये एक स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो अब इनसे लाइफ टाइम बैन हटा दिया गया है। और श्री संत पे भी हटा दिया गया था बैन, ठीक है। अब ये जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है उसको रेज्यूम कर सकते हैं। विच वैक्सीन इज रिपोर्टेडली मोर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा, ठीक है। डेल्टा जो वर्जन है कोविड-19 का, तो उस पर कौन सी वैक्सीन ज़्यादा असरदार है। आपका ऑप्शन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, फाइजर या फिर पी फाइजर, जो भी कह सकते हैं, फाइजर ही होता है वैसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, अभी हम इसके ऑप्शन में जान लेते हैं। तो अभी जब ये क्या कहते हैं कोविड-19 निकला था, तो
अभी सब इसको, जब कोविड-19 तो निकला चाइना से, ठीक है, तो सब इसको कोविड-19 कह रहे थे, लेकिन जब ये इंडिया में म्यूटेट किया तो अलग अलग इसके वेरिएंट निकलने लगे। तो जब यूके में तो निकला तो यूके वेरिएंट कह रहे हैं हम, तो साउथ अफ्रीका वेरिएंट कह रहे थे, ब्राजील वेरिएंट कह रहे थे और इंडिया वेरिएंट कह रहे थे, ठीक है, यानी कि जो देशों के नाम है उनके आगे लगा दिया था वेरिएंट कोविड के आगे, ठीक है, जो अलग अलग उसके वेरिएंट निकल रहे थे। लेकिन जो चाइना का वेरिएंट था वो सिर्फ वो चाइना वेरिएंट नहीं कह रहे थे, हम उसमें कह रहे थे कोरोना वायरस, ठीक है, यानी कि कोविड-19 कह रहे थे। तो WHO ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला ताकि जो देश की इमेज है किसी भी देश की वो खराब ना हो, तो उन्होंने एक मेथड निकाली जिससे उन्होंने कहा कि जो हर देश का जो म्यूटेशन है यानी कि जो वेरिएंट है उसे हम नाम देंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और जो इंडियन वेरिएंट है उसको नाम दिया गया डेल्टा, ये आप याद रख लीजिए। तो इस डेल्टा जो इंडिया का वेरिएंट है, इस पे जो सबसे ज्यादा असरदार वैक्सीन है वो कौन सी है? इसका सही आंसर है स्पुतनिक वी, यानी कि जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसकी जो कॉस्ट है अप्रोक्स 1100 है इंडिया में, ठीक है। अभी अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर से लगाएंगे तो आपको 1100 में ये वैक्सीन पड़ेगी। वैसे अभी कोविशील्ड लग रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भारत लगा रही है, तो आपको लगानी चाहिए। तो अभी तो जो स्पुतनिक वी है ये डेल्टा जो वेरियंट है उस पर ज़्यादा असरदार है। और मैंने एक पूरी रिपोर्ट लगा दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम का वेरिएंट है वो सितंबर 2020 में आया था, साउथ अफ्रीका वेरिएंट अक्टूबर 2020 में आया था, और जो ब्राजील वेरिएंट है वो दिसंबर 2020 में आया था, और जो इंडिया का जो डेल्टा वेरिएंट है वो आया था अक्टूबर 2020 में आया था, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं और याद भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए चेयरमैन किसे चुन लिया गया है? आपके ऑप्शन है जेफ बेजोस, टिम कुक, सत्या नाडेला और मार्क जुकरबर्ग, और आपका सही आंसर है सत्या नाडेला, जिन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सत्या नाडेला जी को एज अ न्यू चेयरमैन चुन लिया गया है माइक्रोसॉफ्ट का, और यहाँ CEO तो सत्या नाडेला ही हैं, ठीक है। और जो हेडक्वार्टर है यहाँ के वो है वॉशिंगटन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है, और जो ये फाउंड हुआ था सबसे पहले वो कब हुआ था? 1975, यानी कि 1975 को इस्टेब्लिश हुआ था। सत्या नाडेला जी हैं जो CEO थे माइक्रोसॉफ्ट के 2014 से लेकर अभी तक। अब उन्हें चुन लिया गया है न्यू चेयरमैन किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा न्यूज में है कि विच फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर हैज पास्ड अवे रिसेंट, यानी कि भारत के किस धावक की मृत्यु हो चुकी है हाल ही में? आपका ऑप्शन है मिल्खा सिंह, आमिया कुमार मलिक, बिपिन मैथ्यू और ललित माथुर, और इनको अगर आप जानते हैं तो यही हैं जो गुजर गए हैं अभी 18 जून को हाल ही में कोविड-19 की वजह से। कुछ दिन पहले ही इनकी धर्मपत्नी का भी निधन हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है मिल्खा सिंह, यानी कि मिल्खा सिंह जी का निधन हो चुका है हाल ही में क्या 18 तारीख को ही हुआ है, आज से 2 दिन पहले, ठीक है। इनका निधन हो चुका है कोविड-19 की वजह से। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ये फ्लाइंग सिख है इनका स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक। और जो इनकी मृत्यु हुई है 18 जून 2021 को हुई है, और इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929, यानी कि 91 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है। और उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मेडल पदक जीते हुए हैं, ठीक है, एशियन गेम्स में। वो चाहे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाके इन्होंने भारत के लिए मेडल जीते हैं और भारत को यहाँ पर गौरवान्वित किया है। और एक बात याद रख लीजिए कि जो मिल्खा सिंह है इनकी एक बायोपिक भी बनी हुई है इन पे, वो है भाग मिल्खा भाग, और इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था, ठीक है, सिर्फ 1 रुपया लिया था। ये आप सोच सकते हैं, सिर्फ 1 रुपया लिया था। और मिल्खा सिंह जी इज नो मोर विथ अस। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, यानी कि जो भारत की रैंक है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में वो क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर 45, 43, 41, 39। इसका सही आंसर है 43rd, यानी कि भारत को 43वां स्थान मिला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। और किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं वो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस देश का। तो इन सभी मापदंडों पे देखते हैं और फिर उसके बाद ये रैंक देते हैं, ठीक है। और ये 2017, 18, 19, 20, 21 ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। है इंडिया की पोजीशन 43, जबकि स्विट्जरलैंड की फर्स्ट है, स्वीडन की सेकंड है और डेनमार्क की थर्ड है। क्वेश्चन है कि रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि विश्व शांति इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो क्या है? 131, 132, 133, 135। इसका सही आंसर है 135, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है वो 135 है,
ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इन्होंने बहुत ऊंची पायदान पे छलांग लगाई है, ठीक है, यानी कि ये 91st पोजीशन हासिल किया इन्होंने 163 कंट्रीज में से टोटल। ठीक है दोस्तों, तो यही थी सारे जीके क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो हमारे आज के वीडियो में थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और जब तक कोविड चल रहा है तो मास्क पहनते रहिए और सैनिटाइजर का यूज करते रहिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। और आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आसपास आप स्वयं बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।